और मेरी गवाही ने दिशा बदल दी थी। महाराज जी कैसे देखते हैं? बहुत से लोग भाव विभोर कितना अद्भुत आज का दिन। बहुत प्रसन्न। अयोध्या समारोह पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी का बयान कहा, ये नए भारत का चेहरा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता, हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भक्त भाव विह्वल। टेलीविजन पर रामलला के दर्शन कर भावुक हुई 80 साल की बुजुर्ग महिला रिपब्लिक भारत पर रामलला के प्रथम दर्शन करती नजर आई। यूपी के कुशीनगर में शोभा यात्रा पर पथराव, समुदाय विशेष के लोगों पर हमले का आरोप। यूपी के अमेठी में शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 9 बच्चे हुए घायल। राम मंदिर के उद्घाटन पर लंदन में भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में राम भक्त हुए शामिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी राममय माहौल। पेरिस में सनातनियों ने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पर जश्न मनाया, जय श्री राम के नारों से गूंजा पेरिस। हांगकांग में भी जश्न का माहौल, राम भक्तों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमकर खुशियां मनाई। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी राम मंदिर का सीएम सिद्धरामैया ने किया उद्घाटन, महादेवपुरा में किया गया है निर्माण। यूपी के महोबा में शबरी के राम नाम से 51 अग्निकुंड महायज्ञ का हुआ आयोजन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह बने यजमान, शबरी परिवारों के साथ बैठकर आहुति दी। यूपी के एटा में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहपूर्व सीएम कल्याण सिंह मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया, जय श्री राम के नारों से गूंजा शहर। यूपी के मेरठ में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल, मेरठ के मुस्लिम समुदाय ने जमकर मनाई खुशी, छात्र नेता महवीन खान ने बांटी लड्डू। हरियाणा के यमुनानगर में निकाली गई राम यात्रा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम यात्रा पर की पुष्प वर्षा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर इंदौर में गूंजी किलकारी, अस्पताल में 15 बच्चों ने खास मुहूर्त पर जन्म लिया, परिवारों ने नए रामलला का स्वागत किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर गृहमंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, 5 सदी की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा आज हुई पूरी, आज दिन कभी ना भूलने वाला, इस भावना को शब्दों में समेट पाना संभव नहीं। राम मंदिर उद्घाटन पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा 500 साल की गुलामी खत्म, अब से रामराज की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज के दिन को बताया नव जागरण का दिन, कहा सनातन धर्म एक सूत्र में पिरोने वाली पद्धति, आज हर भारतीय के लिए गौरव का दिन। राम उत्सव पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा आज का दिन ऐतिहासिक, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अयोध्या समारोह में हुए शामिल, पोस्ट कर लिखा इंडोलॉजी को बढ़ावा देना जरूरी, इस विषय में पीएचडी करने वाले 14 बच्चों को करेंगे स्पॉन्सर। राम मंदिर समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, कहा मुझे निमंत्रण मिला तो शामिल हुआ, उम्मीद है देश में सब लोग मिलकर रहेंगे। अयोध्या समारोह पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी का बयान, कहा यह नए भारत का चेहरा, हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता। अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, कहा समारोह का न्योता मिला था इसलिए हुआ शामिल, भगवान राम है सबके आदर्श। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा अभी त्रेता युग आया, इसके बाद द्वापर युग आएगा, कान्हा के धाम चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पहुंची कंगना रनौत खुशी में झूमी, कहा मेरे राम आ गए, मंदिर के बाहर जमकर लगाया जय श्री राम के नारे। दोनों हेलीकॉप्टर एक्टर रणबीर कपूर पत्नी आलिया भट्ट के साथ पहुंचे अयोध्या, दोनों भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। रणबीर ने बेटा राहा को अयोध्या न लाने पर जताया दुख। एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ भी अयोध्या पहुंचे, ट्रेडिशनल
कुर्ता पजामा और साड़ी में दोनों ने अपने फैंस का मन मोहा। अयोध्या में राम उत्सव में एक्टर विवेक ओबराय भी शामिल हुए। कहा, रामलला की मूर्ति देखकर हुआ भावुक है, ऐसा लगा प्रभु राम मूर्ति में जीवंत हो गए हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अयोध्या आने पर खुद को बताया सौभाग्यशाली। कहा, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, हर किसी को आना चाहिए अयोध्या। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी भी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। कहा, यह अद्भुत अनुभव, आज का दिन पूरे भारत के लिए अविस्मरणीय है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद बोले एक्टर जैकी श्रॉफ, मुझे भगवान राम का मिला आशीर्वाद। जब भी मैंने पुलिस का किरदार निभाया उसमें मेरा नाम राम था। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई आज, हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी बहस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर समन, ईडी ने सोरेन को 9वां समन भेजा। 2 दिन पहले भी अवैध खनन घोटाला मामले में सोरेन से की गई थी पूछताछ। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की निकाली जाएगी झांकियां। प्रधानमंत्री मोदी आज पराक्रम दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 6:30 बजे लाल किले पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। 5 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख डेनिस फ्रांसिस। राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे मणिपुर, इम्फाल में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, रात 11:39 पर महसूस किए गए झटके। चीन नेपाल सीमा पर था केंद्र। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बीच कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली सद्भाव रैली। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। बीजेपी ने ममता की सद्भाव रैली पर साधा निशाना। कहा, ममता सरकार हिंदू विरोधी, जो हिंदुओं के हित में काम करेगा वही बंगाल में राज करेगा। इंडी गठबंधन में बड़ी फूट, ममता बनर्जी का लेफ्ट पर हमला। कहा, मैंने सुझाया था गठबंधन का नाम, लेफ्ट इंडी गठबंधन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में कांग्रेस, सीपीआईएम ने टीएमसी के खिलाफ किया गठबंधन। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर, पेड़ से टकरा बेकाबू ट्रक, ड्राइवर की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर में गिफ्ट की दुकान में लगी आग, दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक। गाजियाबाद के एक सोसाइटी में लगी आग, आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। यूपी के बहराइच में कबाड़ गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाइक शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में डीजे बजाने के दौरान हादसा, करंट की चपेट में आने से बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बलिया में कपड़े की दुकान में लगी आग, गुरुद्वारा रोड पर आग से हड़कंप। कुशीनगर के अनुष्का को किया गया सम्मानित, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गाजा के खान यूनिस में इजराइल का ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक में कई लोग घायल। इराक के अल असद एयरबेस पर का सुरक्षा बलों ने दौरा किया, ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया था एयरबेस पर हमला।